दोस्तों जानते ही हैं कि हिंदू ग्रंथ के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वर और पुरी हैं। अगर हिंदू ग्रंथों की माने तो भगवान विष्णु जब चारों धाम में बसे तो पहले बद्रीनाथ गए, फिर द्वारका गए, उसके बाद वो जगन्नाथ गए और अंत में रामेश्वरम गए थे। अगर जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो वो उड़ीसा राज्य के एक स्थान पुरी में स्थित है। इस मंदिर की कई तमाम विशेषताएं हैं और साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। और आज हम फैक्ट स्टोरी पर आपको इसी के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य के बारे में जाने उससे पहले आइए जानते हैं मंदिर के निर्माण से जुड़ी कुछ बातें। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण। इस मंदिर का पहला प्रमाण सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलता है, जिसके मुताबिक एक दिन मालवा के तेजस्वी राजा इंद्रदेव के सपने में भगवान जगन्नाथ आए। राजा ने अपने शासनकाल 1078 से 1148 के बीच मंदिर के जगमोहन और विमान भाग का निर्माण कराया था। उसके बाद 1197 में उड़ीसा के राजा भीमदेव ने वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया था। अगर रिपोर्ट्स की माने तो जगन्नाथ मंदिर में 1448 से ही पूजा की जा रही है, मगर हुआ ये था कि उसी साल में एक अफगान ने उड़ीसा पर आक्रमण कर दिया था। उस समय भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां और मंदिर को तोड़ दिया था। बाद में जब राजा रामचंद्र देव ने खुर्दा में अपना राज्य स्थापित किया था तो जगन्नाथ मंदिर और इसकी मूर्तियों को फिर से स्थापित किया था। जगन्नाथपुरी के रहस्य। दोस्तों जगन्नाथपुरी जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यों से भरा हुआ है। समुद्र के किनारे बना ये मंदिर अपने अंदर कई दैवीय चमत्कारों को समेटे हुए है। कुछ ऐसे रहस्य कि जिससे साइंस भी हैरान है। आइए जानते हैं इन रहस्यों के बारे में। शिखर का ध्वज हवा के खिलाफ लहराता है। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हवा की दिशा में लहराता है, लेकिन इस मंदिर की सबसे अनोखी बात ये है कि इस शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, ये एक बड़ा रहस्य भी बना हुआ है और इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। और एक बड़ी अनोखी बात इस ध्वज से जुड़ी ये है कि इसे हर रोज बदला जाता है और बदलने वाला भी उल्टा ही चढ़कर ध्वज तक पहुंचता है। हवा का रुख है उल्टा। हम सब ये तो जानते ही हैं कि अक्सर समुद्री इलाकों में हवा का रुख दिन के समय समुद्र से धरती की तरफ होता है, जबकि शाम को उसका रुख बदल जाता है, यानी कि वो धरती से समुद्र की ओर बहने लगती है। लेकिन यहाँ तो हमें कुछ उल्टा ही देखने को मिलता है। दिन में धरती से समुद्र की ओर और शाम को हवा समुद्र से मंदिर की ओर बहती है। विज्ञान के इस नियम को चुनौती नहीं पड़ती है परछाई। हम सब ने स्कूल में साइंस में ये तो जरूर पढ़ा है कि जिस वस्तु पर भी रोशनी पड़ेगी उसकी छाया भले ही आकार में छोटी या बड़ी लेकिन बनेगी जरूर। लेकिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है, क्योंकि दिन के किसी भी समय में इसकी परछाई नजर नहीं आती है। ये वाकई हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन दोस्तों यही सत्य है। सुदर्शन चक्र हर जगह से दिखता है सीधा। अगर आप कभी इस मंदिर में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि मंदिर के शिखर पर अष्टधातु निर्मित सुदर्शन चक्र है। इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और मान्यता के मुताबिक इसके दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि अगर आप किसी भी कोने में खड़े होकर किसी भी दिशा से इस चक्र को देखेंगे तो वो हमेशा आपके सामने बिल्कुल सीधा ही नजर आएगा। है ना एकदम अद्भुत। मंदिर के शिखर के ऊपर से नहीं उड़ता है कोई विमान और पक्षी। वैसे तो जगन्नाथ मंदिर की सारी ही बातें आश्चर्यजनक है, लेकिन इस मंदिर की ये बात भी है जो आपको हैरानी में डाल देगी। दरअसल मंदिर के शिखर के ऊपर से ना तो कोई प्लेन गुजरता है और ना ही इसके ऊपर कोई भी पक्षी बैठता या उड़ता हुआ नजर आता है। सिंह द्वार का रहस्य। नहीं सुनाई देती लहरों की आवाज। जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा है कि जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र किनारे पर है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर आप कदम रखते हैं लहरों की आवाज गुम हो जाती है। इस तरह सिंह द्वार से निकलते वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है समुद्र की लहरों की आवाज फिर से आने लगती है। ये साइंस है, ये चमत्कार। आप खुद हमें बताइए, सबसे बड़ी रसोई सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान पकता है सबसे पहले। जगन्नाथपुरी के मंदिर में स्थित रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है। इसमें एक साथ 500 के करीब रसोइये और 300 के आसपास सहयोगी भगवान के प्रसाद को तैयार करते हैं। अगर आप कभी यहाँ गए होंगे तो आप जानते होंगे कि मंदिर में प्रवेश से पहले दाईं तरफ आनंद बाजार और बाईं तरफ महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर की पवित्रता और विशाल रसोई है। इस रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं।
ये प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी पर ही पकाया जाता है। पर हैरान करने वाली बात ये है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है और फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। वैसे हम आपको बता दें कि मंदिर के इस प्रसाद को रोजाना करीब 25,000 से ज्यादा लोग यहाँ आते हैं, वो खाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ बनने वाला प्रसाद ना तो बचता है और ना ही कभी कम पड़ता है। जगन्नाथपुरी का इतिहास। अब अगर जगन्नाथ मंदिर के इतिहास की बात करें तो इसके पीछे की कहानी भी काफी रोचक है। भगवान जगन्नाथ की एक जंगल में गुप्त रूप से भगवान नीला माधवा के रूप में विश्ववासु नामक राजा ने पूजा की थी। राजा इंद्रद्युम्न देवता के बारे में ज्यादा जानते थे और उन्होंने एक ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को विश्ववासु के पास भेजा था। विद्यापति की उस जगह को खोजने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। ऐसे में उन्हें विश्ववासु की बेटी ललिता से प्यार हो गया और उन्होंने उनसे शादी कर ली। उसके बाद विद्यापति के कहने पर विश्ववासु दामाद को आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा में ले गए, जहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा की थी। विद्यापति ने रास्ते में राई जमीन पर गिरा दी ताकि उन्हें उनके रास्ते का पता चल सके। राजा इंद्रद्युम्न को पता लगने के बाद वो देवता के पास उड़ीसा गए, मगर मूर्ति उस जगह पर नहीं मिली। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को देखने की इच्छा की। अचानक एक आवाज ने उन्हें एक मंदिर बनाने के लिए कहा। राजा ने भगवान विष्णु के लिए एक सुंदर मंदिर बनाने का आदेश दिया। राजा ने ब्रह्मा को मंदिर पवित्र करने के लिए आमंत्रित किया। ब्रह्मा जी को ध्यान में होने की वजह से 9 साल लगे और मंदिर रेत के नीचे दब गया। राजा को नींद में एक आवाज सुनाई दी और राजा ने फिर से एक बड़ा मंदिर बनवाया और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र की छवियों को दिव्य वृक्ष की लकड़ी से बना दिया था। क्या आप भी इस मंदिर के इतिहास से जुड़ी कोई और चीज जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।